बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय D.A. शर्मा सर, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित समस्त विद्वजन, मुझे लगता है परीक्षा का नाम क्योंकि सब लोग ले चुके हैं, मैं भी लूंगा तो और ज्यादा लोगों को परिचय होगा सामने जो बैठे हुए लोग हैं। मुझे विश्वास है कि सामने बैठे हुए लोगों में से कोई ऐसा नहीं बचा होगा जिसने बौद्ध धर्म की दीक्षा न ली हो। कोई शेष तो नहीं रह गया है, सभी ने दीक्षा ले ली है, कोई बचा तो नहीं है। क्यों, आप तो संचालक महोदय ने जरूर लिया होगा। मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो अभी कुलपति महोदय को सुना, उससे पहले वक्ताओं को सुनते हुए मुझे लग रहा था कि लगभग 3 घंटे कार्यक्रम चला है और बनारस के विद्वानों की और क्या बोलते हैं बहुत ही कर्मठ लोगों की धरती है। यहाँ एक से विद्वान है, तो संचालक महोदय ने ही कम से कम मुझे लगता है कि 1 घंटे से ऊपर का समय संभाला। अंत में कुलपति महोदय ने जब कहा सर ने जो है प्रिय शर्मा सर ने, तो हम लोग बैठे थे, मुझे बात भी हो रही थी। मैंने सर से भी कहा, मैंने कहा सर सारे बौद्ध ही बैठे हैं यहाँ। तो सर ने आकर यहाँ पहली बार बात कही कि भारतीय चिंतन धारा में बुद्ध भी एक पड़ाव थे, उसके बाद भी लोग आए हैं, उसके पहले भी लोग थे। परंपरा चली आ रही है। और सहिष्णुता का अर्थ ये समझिए कि मुझे लगता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सामने महामना की मूर्ति है, हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय महामना की मूर्ति है, जिन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय रखा। इसके प्रांगण में खड़े होकर बुद्ध उनसे अलग नहीं, लेकिन यहाँ खड़े होकर बार-बार वक्ताओं ने, मैंने नोट कर रखा है, मुझे लगता है कोट करना ठीक नहीं होगा सबको, बार-बार वक्ताओं ने कहा बुद्ध का ही रास्ता एकमात्र रास्ता है शांति का। मतलब महामना की आत्मा को कष्ट नहीं हुआ होगा, तुम क्या कहना चाहते हो? सनातन धारा में तमाम चिंतक हुए हैं, क्या बुद्ध के पहले कोई मुक्ति नहीं हुआ? लोगों ने यहाँ तक कहा कि बुद्धि एकमात्र मुक्ति का रास्ता बताएंगे। मतलब ये मैं क्षमा कीजिएगा, विद्वानों का अपमान करने का मुझे लक्ष्य नहीं है। और जैसे अभी आपने कहा, मुझे इस पर भी एक आपत्ति है कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, आपने कहा कि काशी विश्वनाथ जी जिनके संरक्षण, मेरे संरक्षण में कहाँ होंगे? महादेव के संरक्षण में सभी सेवा संरक्षण शब्द था, चरण सेवा में। चलिए, तो वही हम कह रहे हैं, चरण सेवा में हम सभी, हम उनकी सेवा में, हम लोग सेवक। लेकिन उसके बाद का मतलब इस तरह के प्रश्न, इस तरह के सवाल उठाएंगे। आज देव महादेव की नगरी में बैठकर हम कहेंगे कि बुद्ध का ही रास्ता एकमात्र रास्ता है, पूरा सम्मान है। लेकिन यही बगल में अगर एक बौद्ध संस्थान बना हुआ है, वहां जाइए, वहां एक बार कृष्ण जन्माष्टमी पर यही कोई बोल दे, और खास करके हमारा कोई व्यक्ति ना बोल दे, एक व्यक्ति जो बौद्ध धर्म में दीक्षित वो बोल देगा एक बार। आप कल्पना कर सकते हैं कोई बौद्ध धर्म में दीक्षित व्यक्ति, बौद्ध धर्म हमसे अलग नहीं हो, बार-बार कर रहा हूं, सनातन का ही है। लेकिन जो व्यक्ति शैव नहीं होगा, वैष्णव नहीं होगा, सनातन में अन्य धाराओं में नहीं है, शाक्त मत का नहीं, बौद्ध मत का नहीं है, क्या आप उससे कल्पना कर सकते हैं खड़ा होकर वो कृष्ण जन्माष्टमी मनाएगा जिसके सामने सारे बौद्ध मत के लोग बैठे होंगे और कहेगा कृष्ण का रास्ता एकमात्र रास्ता है? आप कल्पना नहीं कर सकते हैं यार। ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए अपनी सीमाएं होती हैं, मैं सारे नहीं बोलूंगा, लेकिन आत्मकुंठा, आत्महीनता कभी भी दूसरे को महान बनाने से अपने आप को पुष्ट नहीं करते। हम भी महान हैं, हमारी अपनी एक चिंतनधारा है, हम सभी का सम्मान करते हैं, हमारी चिंतनधारा से उपजे हुए हमारा उनका भी सम्मान, पूरा सम्मान उनके लिए है। लेकिन वो अपनी हीनता तो जाएगा क्या कि एक ही रास्ता वही, दूसरा रास्ता नहीं? जैसा कि सर ने बताया, कुलपति सर ने, बीसी सर बोल रहे थे, तो मैं आह्लादित था उस बात से कि मतलब ये बात कहने वाला मैं अकेला नहीं हूँगा। नहीं तो मुझे लग रहा था मैं अकेला हूँ तो उसे मार के भगा रहे हैं, लोग एकेडमिक्स वाले सब कहेंगे कहाँ से आ गया। और एक चिन्हित भी लोग कर लेते हैं कि एकेडमिक्स के हैं तो एकेडमिक्स से बोलने का अधिकार अभी को है। अब समस्या है कि महात्मा बुद्ध ने भी पीएचडी नहीं करी थी, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं थे, लेकिन उनकी फिलॉसफी को जब हम पढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति चिंतन कर सकता है, उसको बोलने का अधिकार होता है। तो अगर चिंतन वाली बात पर आएंगे तो एक शाश्वत धारा चली आ रही है, सनातन का एक मार्ग है। बुद्ध ने स्वयं अपने मत को कभी बौद्ध नहीं कहा, सनातन कहा। और कभी मुझे लगता है जितना मैंने पढ़ा, दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी भी रहा हूँ, और मैंने पर्याप्त पढ़ा है, मैंने यूपीएससी की तैयारी भी की है और उसमें मैंने फिलॉसफी सब्जेक्ट से ही दिया है एग्जाम, मेंस मैंने लिखा है उससे, तो मैंने ठीक ठाक दर्शन पढ़ा है। जिसका दर्शन शास्त्र कोर सब्जेक्ट नहीं होगा, मुझे लगता है उससे तो मैंने ज्यादा ही पढ़ा होगा। तो बुद्ध दर्शन जो मैंने पढ़ा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई नया सिद्धांत दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ से यही कोट किया गया वक्ताओं द्वारा, पूर्ववक्ताओं द्वारा, विद्वानों द्वारा, कि बुद्ध ने कहा जो मेरे रास्ते से चलेगा उसी को मुक्ति मिलेगी, शेष को नहीं मिलेगी। ये कौन सी बात है भाई? आप ही का रास्ता एकमात्र ठीक है, आपसे पहले किसी को मुक्ति नहीं मिली अगर कहा हो तो। और मुझे लगता है कि इसमें निर्वचन की समस्या है, इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम है। नीचे बैठा था तो मैं त्रिपाठी से यही कह रहा था कि सनातन ग्रंथों के बारे में
भगवान कृष्ण ने महाभारत जब अंत हो रहा था तो उन्होंने कहा था मैं सारे सनातन ज्ञान को कीलित कर रहा हूँ। कीलित का मतलब है लॉक कर देना, लॉक करना। शब्दों को लॉक करते हैं कोडिफाइड करके, और जो कुछ कोड्स में लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट किया जाता है, ट्रांसलेट नहीं किया जाता। और ये हमारे सभी संस्थानों की बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे धर्मशास्त्र को, हमारे दर्शन को, हमारी परंपरा को लोग अनुवाद कर रहे हैं। अनुवाद के इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं इतने विश्वविद्यालयों में, इतने विद्यालयों में, लेकिन कहीं इंटरप्रिटेशन का, निर्वचन का कहीं कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो मेरी जानकारी में नहीं। जितना थोड़ा बहुत भगवान महादेव ने मुझे शक्ति दी है, प्रेरणा दी है, जितना मुझे समझ में आता है मैं अपने स्तर पे कर रहा हूँ। मैंने सबसे कहा कि एक प्रोजेक्ट इसका भी टेक ओवर करिए, क्योंकि मेरा लॉ सब्जेक्ट दे रहा है। मैंने एलएलएम किया, मैं पीएचडी भी लॉ से भी मेरा पूरा होने वाला होगा। तो लॉ में मैं जब हम लोग पढ़ते हैं तो लॉ में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से एक सब्जेक्ट होता है, पेपर होता है, उसका एग्जाम होता है। मुझे नहीं याद है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ धर्मशास्त्र कोई सब्जेक्ट है कि नहीं। धर्मशास्त्र का निर्वचन कोई एक पेपर होता है तो प्लस नहीं होता, मुझे नहीं याद, क्योंकि मैं संस्कृत का धर्मशास्त्र विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, स्वरूप से जितना पढ़ रहा हूँ। लेकिन यह जो आस्था के प्रश्न होते हैं, केवल हमें बोलना है, केवल हमें किसी विषय पर विचार रखना। मुझे लगता है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि जिस विषय पर विचार रखना उसमें तैयारी कर लिया। अगर यहाँ पर आप सीधे सीधे केवल महात्मा बुद्ध और उनकी दर्शन को छोड़ देते और ये महावीर जयंती रही होती तो महावीर जी का वही नाम लेकर वे सारे भगवान वही चीज बोल देते। उनका रास्ता एकमात्र रास्ता, उसी शांति मिलेगी, रास्ता दिखा दिया है, उसी पर चल जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विवेकानंद जयंती पर नाम बदल के विवेकानंद रखिए तभी वही बात तैयार हो जाएगा। गुरु नानक जयंती पर वही नाम बदल के गुरु नानक रखिए तभी वही बात तैयार हो जाएगा। उससे बचने की जरूरत है भाई, सबके रास्ते ठीक है, कम से कम सनातन मार्ग वाले। जब तक कोई व्यक्ति यह नहीं कहता, डॉगमेटिक नहीं होता कि मेरे अलावा बाकी सारे रास्ते गलत हैं, मेरा रास्ता नहीं मानोगे तो कत्ल, तुम जो है वो क्या बोलते हैं उसको, वाजिबुल कत्ल हो जाओगे, कत्ल करने के लिए तुम ठीक आदमी हो जाओगे। तब तक रास्ते ठीक, जब तक सहिष्णुता, तब तक सब कुछ ठीक है। और हमारे यहाँ सनातन की धारा सबसे अर्वाचीन काल से चली आ रही है, वहाँ सारे रास्ते ठीक। तो मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरे शब्दों से किसी को कष्ट पहुंचा हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी ने सुना होगा ध्यान से और उसका वैचारिक लेवल पर कुछ सोच रहा होगा तो उसको भी हो सकता है बात कष्ट लगी होगी। एक आदमी हो जा रहा है पूरा, हमें कष्ट हुआ, हमें हुआ, हमने सुना, हमने कहा कि गलत एकमात्र नहीं हो सकता है, तो मैंने कहा नहीं। अगर आप भी रेजोनेट करते हैं तो मुझे लगता है आज ये बहुत अच्छा साइन है कि अगर युवा जो है उसको ये बात कहीं कहीं आघात कर रही है तो निश्चित रूप से अच्छा साइन है, अच्छी बात है कि अब आने वाला जो हमारा समय है वो केवल सुनने वालों का नहीं रह गया है, तो सोचने वालों का भी हो गया है। जब आप विचार करना शुरू करते हैं तो वहीं से इंटरप्रिटेशन, निर्वचन शुरू होता है। जब निर्वचन होगा, जब इंटरप्रिटेशन होगा, धर्मशास्त्र का सही अर्थ अवतरित होगा। सही अर्थों में अवतरित होने के बाद कलयुग का पूर्वार्ध बीतेगा, उत्तरार्ध आएगा, कलयुग समाप्त होगा। तो कम से कम मेरी सनातन आस्था ये कहती है कि कल के अवतार भी होगा और कलयुग समाप्त होकर फिर सतयुग की स्थापना भी होगी। हम सभी सतयुग की उसी स्थापना के संवाहक हैं। तो हमें किसी एक धारा के साथ बाकर, किसी एक चीज के पीछे अनुगामी होकर नहीं चलना है, अपना मस्तिष्क को खुला रखना है। जब आप महात्मा बुद्ध को कोट करते हैं कि मैं बुद्ध हूं इसलिए कह रहा हूं, मेरी बात आप मानो, इस पर विचार करो, चिंतन करो, तब मानो। और उसी फ्लो में आप अगले सेंटेंस में कहते हैं कि और बुद्ध कहते हैं जो मेरा रास्ता चलेगा वही आदि मुक्त होगा, बाकी कोई मुक्त नहीं होगा। तो ये विरोधाभासी हो जाता है। किसी ने कोट किया, मैं नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा, मैं कहां बोल रहा हूं, ये पद पर है बहुत सम्मान इस पर बोल रहा है, वो शादी से संबंधित नहीं कहा, जो है बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, रास्ता हो गया। अरे आप अगर दोनों बातें कहिए, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये बोलने वाले को कोई नहीं, सिर्फ व्यक्ति का। तो खैर चलिए, अगर मैंने कहा कि मैं पहले से क्षमा मांग ले रहा हूँ, तो चलिए अगर जो भी है यहाँ जो भी युवा बैठे हुए हैं, आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना। मेरा कंट्रोवर्सी के कभी कोई उद्देश्य नहीं था, बस जो बात मुझे लगी थी कि आप एकांगी होकर कोई चिंतन या एकांगी धारा में बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर कोई बात होती है मंच के अलावा मैं उपलब्ध हूँ, यहाँ समय मत लीजिए क्योंकि यहाँ सामने बहुत लोग बैठे हैं, जिसको बात करनी हो खेले। मैं पुनः प्रणाम करता हूँ।